आपको सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त एस के यादव। और आज की वीडियो में हम उपस्थित है हमारे एक खास मेहमान के साथ। मैं सबसे पहले आपको लेकर चलता हूं हमारे मेहमान की तरफ। सर, वेलकम टू दिस वीडियो। मैं जानना चाहूंगा सर आपका परिचय। एक बार मैं चाहता हूं कि आप हमारे दर्शक को अपना परिचय दें। जी सर, बिल्कुल। मेरा नाम हरीश भाई है और मैं संगात चैरिटेबल ट्रस्ट का ओनर हूँ और दाहोद गुजरात से हूँ सर मैं। ग्रेट। संगात चैरिटेबल ट्रस्ट बताया सर संस्था का नाम आपने। जी सर। जी जी जी। सर अभी कहाँ पर हैं आप? सर मैं अभी दिल्ली में हूँ। अच्छा जी, आप दाहोद गुजरात से हैं और आज आप दिल्ली में, कुछ विशेष सर? सर ऐसा है कि एक ग्रांट के लिए कॉल आया था मेरे को। उसके ग्रेट। सिलसिले में यहाँ आया हूँ सर मैं। अच्छा, ग्रांट के लिए कॉल आया था आपको। तो सर जी सर। कहाँ अप्लाई किया था आपने इस ग्रांट के लिए? सर अप्लाई तो कहीं नहीं किया था मैंने। हम्म। ये आप सिखाए थे पहले, जो कि व्हाट्सएप पे आईडी कैसे बनाना, फेसबुक पे आईडी कैसे बनाना, फिर उसे रिप्रेजेंट सब पे पेपर सोशल मीडिया पे कैसे डालना है, वो थोड़ा थोड़ा आपसे सीखा था मैंने सर। हम्म। तो उसके हिसाब से मैंने मेरे वीडियो फेसबुक पे डाले थे, फोटो हम्म। डाले थे। हम्म। उसी हिसाब से कहीं से भी देखकर कॉल आया है सर, वो पता नहीं चला, पर मेरे को कॉल आया, हम्म। बुलाया गया और मैं आज 20 तारीख को यहाँ पहुंचा हूँ दिल्ली। ग्रेट। चलिए जी। अ, तो अभी फिलहाल आप होटल में रुके हुए हैं, राइट? जी सर, जी सर। चलिए। अ, आपका कहना है कि सर कि आपको जो है आपके सोशल मीडिया पर जो आप अपना काम दिखाते हैं, यानी कि संस्था अगर अपने जो सोशल वर्क करती है उसको सोशल मीडिया पर अगर रिप्रेजेंट करती है तो उसका रिस्पॉन्स ऐसा हो सकता है कि डायरेक्टली आपको जो है ग्रांट के लिए कंपनी बुला ले, राइट? जी सर, बिल्कुल। चलिए जी। तो सर यहाँ पर जब आप आए तो ये जो आने का प्रोसीजर है, आने से लेके अभी तक का प्रोसीजर आपका जो है वो कैसा क्या रहा? क्योंकि आपने भी बताया कि आप 20 तारीख को यहाँ आ गए थे। तो 20 तारीख को क्या हुआ? और आज तो खैर 21 है। तो थोड़ा सा इसके बारे में विस्तार पूर्वक बताएंगे कि आप आए, कोई और भी आया था क्या? कल क्या हुआ, आज क्या हुआ? तो थोड़ा सा सर अगर विस्तार से बताएंगे हमारे दर्शकों को थोड़ा और बेटर रहेगा। मेरे को जैसे 10 दिन पहले हम्म। ये गेल इंडिया से कॉल आया था हम्म। कि आपको 20 तारीख को यहाँ पहुंचना है। ओके। तो मैं यहाँ 20 तारीख को सुबह पहुंच गया था, तो 10-11 बजे मैं गेल इंडिया पहुंचा। हम्म। वहाँ मेरी फाइल देखी गई, उसमें साइन सिग्नेचर सब करवाया हम्म। और मुझे वापस एक दिन ठहरने को बोला गया। जी। तो दूसरा दिन आज मैं रुका था, तो आज मेरे को होटल बुलाया गया था, वहाँ पे मेरा एमओयू साइन हुआ हम्म। और रजिस्ट्रेशन हुआ मेरा। ग्रेट। इसमें मेरे साथ कई संस्थाएं और भी थी सर, पर उनको कहीं कोई रीजन बताया नहीं, पर उनको वापस भेज दिया कि उनके कोई प्रोजेक्ट रिपोर्ट में कमी थी, कहीं किसी में बोलने में कमी थी, ऐसा कुछ था सर, कोई कहीं। हम्म। तो इसकी वजह से वो रिजेक्ट हुई और जैसे मेरा प्रोजेक्ट वो दिखाया तो मेरा कंप्लीट पास कर लिया उन्होंने। हम्म। और मेरे को एक दिन और रुकने को बोला है सर। ग्रेट। तो लगभग कितनी संस्थाएं आई होंगी सर आपके साथ? और भी जो आप बता रहे हो बहुत सारी संस्थाएं आई थी। सर संस्थाएं बहुत सारे थी, पर सबके साथ बात नहीं कर पाया, लगभग करीबन 30-40 संस्थाएं थी वहाँ पे। और सब आपके एरिया से ही थे? नहीं सर, नहीं सर, कोई हम्म। बिहार से था, कोई छत्तीसगढ़ से था, कोई राजस्थान से था। इसलिए सब नाम सुने थे मैंने कहीं कहीं थोड़े थोड़े उनके पास से हम्म। कि हम यहाँ यहाँ से हैं, पर मैं बात नहीं कर पाया उनसे, क्योंकि मैं एकदम नया पड़ता हूँ ये एरिया में से, तो इसलिए अच्छा बात नहीं अच्छा कर पाया था मैं। अच्छा। ओके जी ओके। सर। तो अब मतलब उन उन सबका सिलेक्शन हो गया सर? नहीं नहीं सर, इनमें से कई संस्थाएं वापस गई है जिनकी प्रॉब्लम वही थी कि प्रपोजल ठीक से लिख नहीं पाते थे और उनको किसी की कॉपी पेस्ट किया था। हम्म। तो कॉपी पेस्ट वाला प्रपोजल नहीं चलाया उन लोगों ने। तो किसी कंसल्टेंट से लिखवा के लाते हैं संस्था वाले? आपने किससे लिखवाया सर? खुद लिखा, कंसल्टेंट से लिखवा के सर लाए? थोड़ा बहुत आपसे सीखा था, वहीं से थोड़ा बहुत अप्लाई करके लाया था। मेरा होगा हम्म। कि नहीं होगा वो मेरे को विश्वास नहीं था, पर मैंने आपके जो दिखाया था उसके हिसाब से करा था मैंने। ओके, मतलब जो वहां पर जो लोग कंसल्टेंट से लिखवा कर आए उनका पास हुआ किसी का कि नहीं? नहीं सर, उनका पास नहीं हुआ। उनको यूँ बोला गया कि आप कॉपी पेस्ट करके आए हैं, हम्म। तो आपको खुद कॉपी पेस्ट करके आपको अंदर क्या लिखा वो तो मालूम नहीं है। अच्छा, मतलब प्रेजेंटेशन में वो फेल हो गए? हाँ, प्रेजेंटेशन में भी कहीं फेल हुए, कहीं उसके प्रपोजल में भी फेल हुए सर। ओके, 2 जगह कुछ फेल लोग हुए। प्रपोजल में फेल हुए और कुछ लोग प्रेजेंटेशन में फेल हुए। जी जी प्रपोजल जी। में इसलिए फेल हुआ कि वहां कॉपी पेस्ट मिला। जी और प्रेजेंटेशन में इसलिए फेल हुआ कि किसी कंसल्टेंट से लिखवा के लाए थे, उनको पता ही नहीं था प्रेजेंट करना क्या है।
अंदर क्या राइट। लिखा है वो भी पता नहीं था सर। ग्रेट। कहने इसकी का वजह से। मतलब कि संस्थाओं को अगर वाकई में ग्रांट अगर चाहिए, या अगर देखा जाए कि ये जो फंडिंग एजेंसी हैं वो इस टाइप के प्रपोजल कंसीडर करती हैं जिसको आपने खुद लिखा हो, जिसकी जी आपको सर। नॉलेज हो और आप उसको रिप्रेजेंट कर सके, राइट। बिल्कुल सर, यही बात सही है। चलिए सर, प्रेजेंटेशन कैसी गई फिर आज आपकी? रजिस्ट्रेशन सर, आपके सिखाए हुए सब याद आते थे, जब मेरे को प्रश्न पूछा जाता था हाँ। तो मैं आप ही को याद करता था। मैंने शायद यार सर का जो वीडियो देखता था वो ध्यान नहीं दिया। अगर जी। वो ध्यान देता तो आज मैं कंप्लीट कर पाता। मैंने कंप्लीट तो 1% किया है, पर आपका जैसे जैसे वो मेरे को प्रश्न पूछ रहे थे तब आपकी याद आ रही थी सर, अरे वाह, कि सर ने मतलब मेरे को सिखाया था, मैं सीखा नहीं। जी सर। तो चलिए कोई नहीं। होता है सर, देखिए आपने अपनी तरफ से प्रयास किया ना, जी सर। जी सर। है ना, प्रयास किया, ये जी। बहुत बड़ी बात है। ठीक है। जी। उम्मीद क्या लगती है सर, कल जो उन्होंने आपको रुकने के लिए बोला, हालांकि आज आपसे एमओयू भी साइन कराया, आप बता रहे हैं कि एमओयू साइन करवा लिया आपसे, तो जी आपको क्या सर। उम्मीद लगती है सर, कल रिजल्ट क्या रहेगा आपका? सर रिजल्ट इसमें जो भी रहेगा, पर मेरे को यहाँ पे आके इतना सीखने को मिला कि जो भी आप सिखा रहे हो उसमें से हम करीबन 50% भी अप्लाई कर देंगे तो अपने आप को सक्सेस कर देंगे सर। मैंने 1% किया है आज, मैंने खाली 1% सर। जो 50% में मैं आ जाऊंगा तो मैं 100% आपको ग्रांट ला के दिखाऊंगा सर। पर आपका जो भी है वो सिखाया वो सब मैं 100% अप्लाई करूंगा अब मैं उसको जाके पहले तो। जी, बिल्कुल सर, उसके लिए धन्यवाद। सर, होता क्या है, हमारी एनजीओस के अंदर एक खासियत है कि जब भी हम कोई ग्रांट की वीडियो डालते हैं, हम ग्रांट की बात करते हैं, तो लोग उन्हें देखना पसंद करते हैं, उन वीडियोस में या उन क्लासेस को अटेंड करना पसंद करते हैं। और जहां हम बात करते हैं कुछ सिखाने की, भाई पहले आप ये तरीके सीख लो, आप प्रपोजल लिखना सीख लो, या आप संस्था कैसे चलानी है पहले उस चीज को सीख लो, ग्रांट के ऊपर बाद में ध्यान देना। लेकिन जी जी। हमारे तमाम व्यूअर्स ऐसे ही हैं जो कहते हैं कि नहीं सर, ग्रांट के बारे में बताओगे तो हम आएंगे, और बाकी क्लासेस चलाओगे तो हम सब गायब हो जाएंगे। उनके लिए आपका कोई संदेश है? बहुत बढ़िया संदेश है सर उनके लिए। क्या आज संदेश तो सर आपकी तरफ मेन से? सर, पहले तो प्रपोजल बनाना सीखना, राइटिंग में और बोलने में और सब पढ़ने में, तीनों प्रपोजल कंप्लीट होना चाहिए, तभी अपन दूसरी जगह अप्लाई करेंगे और उसको ले पाएंगे। अगर मतलब हमें प्रपोजल प्रपोजल बनाना नहीं खुद आता। लिखना आना चाहिए। जी ओके। सर, खुद लिखना आना चाहिए। हमें उसे तभी प्रेजेंट तक करना वहां आना सामने। चाहिए। हाँ जी सर। जैसे आपने खुद लिखा हो तो अपने को मालूम रहता है सर मैंने कहाँ पर क्या क्या लिखा है। अगर हम्म। कंट्री से दूसरे से लिखवाएंगे तो अपने को पूछा जाएगा, वो प्रश्न का जवाब हम नहीं दे पाएंगे सर। तो बिल्कुल वहां बिल्कुल। पे हमको निकाल देते हैं सर, वो पहली बात तो। और ओके। बहुत सारी संस्था को वहां पे निकाला, अभी प्रेजेंटेशन में बहुत सारी संस्था को निकाला और दूसरे को ये कॉपी पेस्ट में निकाला है सर। ग्रेट। तो सर, ये जो आपका जो ये जो एक तरीके से हम कह सकते हैं भाई, एक मॉक इंटरव्यू हुआ आपका या प्रेजेंटेशन हुआ, तो इसका प्रोसीजर क्या था? मतलब कहीं उन्होंने डिस्प्ले पर आपका प्रपोजल दिखाया, या आप कोई पेन ड्राइव लेकर गए थे, या जनरली उन्होंने अपना प्रपोजल जो आपने सब फाइल सबमिट कर रखी थी वो अपने पास रखी हुई थी, उसमें से कुछ सवाल पूछ रहे थे आपसे, भाई क्या करोगे, कैसे करोगे, मतलब एक मोड आप बता सकते हैं क्या रहा, प्रेजेंटेशन का मोड क्या था? जी सर, मैंने 10 15 नहीं महीना पहले मैंने अपनी फाइल जो बनाई थी मैंने, हम्म। वो व्हाट्सएप के जरिए वो सर को भेजी थी मैंने। हम्म। तो उन्होंने लगभग करीबन 20 दिन तो चेक करने में निकाल लिया। ग्रेट। उसके 20 दिन बाद मेरे को 10 दिन पहले कॉल आया कि आपकी फाइल कंप्लीट है और आप आ जाइए। हम्म। और मेरे को बोला था कि 2 फाइल कंप्लीट हो उसमें लेके आना है, क्या बोलते हैं उसको। प्रिंटेड पीडी प्रिंटेड हाँ वर्जन में जी, उसमें लेके दो आना दो कॉपी। फाइल ठीक है। जी सर, और मेरे से जो सिग्नेचर करने को सिक्का रहता है वो हम्म। सब लेके आने को बोला मेरे को। हम्म। और लेके मैं फिर यहाँ 20 तारीख को यहाँ पहुंचा तो मैं लेके गया, फिर वो सब जाके होटल में रुका, वहां जाके मेरे से साइन सिक्का करवाया, फिर उन्होंने जमा कर लिया वो। जैसे मतलब उस पर सेल्फ सिग्नेचर जो होते हैं, सेल्फ वेरीफाइड जो होता है, जी वो जी रह जी गया था आपकी फाइल में, वो करवाया आपसे। जी, उनके ठीक है। सामने ही करवाया उन्होंने। और प्रेजेंटेशन के दौरान क्या क्या सवाल किए, मतलब कुछ किस बता सकते हैं, कुछ आइडिया कि किस टाइप के जी सवाल थे सर, उनके? बिल्कुल बिल्कुल सर, आपकी संस्था कहाँ से है, क्या हम्म। करती है, हम्म। और अब क्या करोगे, हम्म। ये प्रश्न पूछा गया। हम्म। मतलब जी आपके सर। प्रपोजल में से प्रश्न पूछा गया भाई आप क्या करने वाले हो और कैसे करोगे इस काम को, राइट? जी सर, ये काम कर रहे हो तो आप कैसे करोगे और क्या कर रहे हो अभी पहले से। ओके। तो आपका सर जो एमओयू साइन हुआ आज आज मतलब जब आप इसमें क्वालिफाई कर गए अपनी प्रेजेंटेशन में, तो किस कंपनी के साथ आपका एमओयू साइन हुआ? सर वहाँ पर गेल कंपनी के भी सर थे और इंडियन ऑयल के भी सर थे वहाँ पर। हम्म। ओके। अब दोनों में से इंडियन ऑयल का मेरे को वो दिया एमओयू, हम्म। उसमें साइन हो चुका है सर। ओके। जी सर। आपका जो है इंडियन ऑयल से एमओयू साइन हुआ है।
चलिए, बहुत अच्छी बात है सर। मैं अपने व्यूअर्स की तरफ से और राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ परिवार की तरफ से आपको शुभकामनाएं दूंगा कि आपका ये जो प्रपोजल है, जिस मेहनत के लिए आप आए हैं, तो भगवान करे कि उसमें कुछ कामयाबी आपको मिले। ठीक है जी। लेकिन कामयाबी मिले ना मिले, किसी भी कंडीशन में आपको पीछे नहीं हटना है। बस ये ध्यान नहीं रखना सर। है कि जो आज सबक आपको मिला जी सर। है ना, बस जी सर। उस सबक पे रहना है। सर, जानना चाहूंगा, आपकी संस्था राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ से संबद्ध है? नहीं सर, हमारी एनजीओ राष्ट्रीय सभ्यता नहीं ली अभी तक। ओके। पर मैं आपके हर कोर्स और वर्कशॉप अटेंड करता हूँ सर। ग्रेट। तो और सभी सीखने में वीडियो को ध्यान देखता रखिएगा। हूँ जी, जी सभी जी वीडियो देखता हूँ सर मैं आपके। जी जी। 2 बार वर्कशॉप अटेंड किए मैंने। हम्म। पर उसमें ज्यादा ध्यान नहीं दिया, 1% ध्यान दिया है सर मैंने अभी। अगर जो मैं 50% भी ध्यान देता ना सर, तो आज मैं ये 100% निकाल के लाता सर। चलिए, इतना कोई नहीं विश्वास सर, हो फिर गया था भी मेरे को। फिर भी हमारी हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ कि ठीक भगवान आपको जो है इसमें कामयाबी जो है दे। ठीक है। और कोशिश ऐसे ही जारी रखिएगा। ठीक है जी। आज कम से कम पहली बार, शायद आप पहली बार कर रहे हैं इस टाइप के लिए ग्रांट के लिए अप्लाई? पहली बार है सर, मैंने अप्लाई नहीं किया सर मैंने। मेरे को कॉल ओके। आया सामने से और मेरे से मांगा गया कि आप एजुकेशन पे वो प्रोफाइल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाओ। मैंने उसी पर बनाया और उनको भेज दिया। अच्छा। बस यही मेरा काम रहा सर। कोई किसी प्रकार की कोई लेन देन की बात तो नहीं की गई आपसे? नहीं सर, बिल्कुल नहीं कोई। अच्छा अच्छा, हाँ बिल्कुल, इस बात का ध्यान रखना है, किसी प्रकार का कोई भी लेन देन आपको नहीं करना है। होता है कई बार, क्योंकि ये जो समय है जनवरी फरवरी मार्च का, क्योंकि जिन जिन कंपनियों के पास अनस्पेंड सीएसआर रह गया है, ठीक है, वो इस टाइप से कॉल करके बुलाती हैं एनजीओस को। तो जी मेरा सर। भी एनजीओस को यही निर्देश है कि आपके पास अपना कोई ना कोई प्रपोजल आप हमेशा रेडी रखें, एंड बी रेडी। क्या पता आपके पास कब कहाँ से कॉल आ जाए, लेकिन इस कॉल को आने के लिए जो करना पड़ता है, जैसे हमारे संगात चैरिटेबल ट्रस्ट ने किया कि आपके सोशल वर्क को सोशल मीडिया प्रोफाइल्स पर ज्यादा से ज्यादा शेयर करना होता है आपको। आपकी प्रेस विज्ञप्ति देनी होती है, अखबार में वो चीज संकलित हो, है ना। तो ये प्रोसीजर सभी संस्थाओं को जरूर फॉलो करना है, और कोशिश कीजिए कि ग्रांट पाने के लिए सबसे पहले एलिजिबल होने का प्रयास कीजिए, यानी कि जो आपको सिखाया जा रहा है उसको सीखने का प्रयास करें। उसके बाद अगर आपका वर्किंग प्रोसीजर सही है, तो ऑब्वियस सी बात है, फंडिंग एजेंसी आपको कॉल भी करेंगी। और अगर आपने सही तरीके से सीखा हुआ है, तो आपको वहां पर कामयाबी भी मिलेगी, चाहे वो प्रेजेंटेशन का आपका हो, चाहे वो आपका इंटरव्यू हो, चाहे अदर कोई भी प्रोसीजर हो। तो थैंक यू सर, थैंक्स ए लॉट टू ऑल ऑफ यू। और आपको सर बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं हैं आपको हमारी तरफ से। और जैसा भी रहे, जो भी अपडेट रहे, तो बिल्कुल बताइएगा जरूर कि जी क्या सर, कुछ कल। रहा कल। जी। जी सर। ओके सर, थैंक हेलो यू। सर। शुभ जी सर, एक रात्रि। बात कहना चाहता था। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सर। अब मेरे को जो भी नहीं आता है वो मैं कल से आपसे मांगूंगा। वो कोर्स मेरे को करना है कंप्लीट सर। पहली तो एक बात पक्की ये हो गई है। तो जो मेरे को नहीं आता है वो मेरे को सीखना है। सर, कोर्स और की अब की आवश्यकता बार। नहीं है। मैं यहाँ पर जी। जरूर कहूंगा, आपको करेक्ट करूंगा, कोर्स की आवश्यकता नहीं है। हमने इस साल फिर से, देखिए हर साल हम कोशिश करते हैं, जितनी भी हमारे साथ नई एनजीओ जुड़ती है, या फिर बहुत सारी एनजीओ हर साल नई रजिस्टर्ड होती है, तो उनको जी अपने काम की शुरुआत कैसे करनी है, कैसे उन्हें अपनी चीज को मेंटेन रखना है, तो हम उसके ऊपर हर साल इस जनवरी महीने में एक सीरीज बनाते हैं। इस साल भी एक सर। पूरी सीरीज दी गई है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप न्यू ईयर 2025 की जो सीरीज है ना, उसकी वीडियोस को देखते हुए अपने आप को आप थोड़ा सा मजबूत कीजिएगा। जी सर, और कुछ बिल्कुल कह रहे सर। थे सर आप? बिल्कुल। जी, वर्कशॉप आप ऑफलाइन करोगे कि नहीं इस साल सर? इस साल ऑफलाइन वर्कशॉप भी होंगी सर, बिल्कुल होंगी। हाँ जी सर, उसमें मेरे को फिर आना है और फिर से कंप्लीट सीखना है और 100% रिजल्ट लाना है सर। अब मेरे को इतना हिम्मत आ गया। आपका वो जो शब्द है ना, वो पहले सुना था और कर लेता, तो आज मेरे को एकदम सपोर्ट 100% लेके आता था मैं आज में। चलिए, कोई बात नहीं सर, देर आए दुरुस्त आए। ठीक है। जी मैं सर। कोशिश हमारा प्रयास हमेशा यही रहती है कि संस्थाओं को हम सही गाइडेंस दे सकें, सही ज्ञान दे सकें, वो सही तरीके से आगे बढ़ सकें। तो होता है कई बार संस्थाओं को लेट समझ में आती है, जैसे आपको अब कुछ दिन बाद समझ में आई ये चीज़ें कि मेरे ये को आज ज्ञान समझ क्यों में पूरा आ गया इम्पोर्टेंट है। सर। जी। जी सर। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ सर कि कल आपका जो डे है वो रिजल्टफुल रहे, कुछ ना कुछ रिजल्ट्स आप वहां से लेकर आए। और नहीं भी आते हैं तो बिल्कुल हतोत्साहित नहीं होना है, और आगे के लिए अपने आप को और बेहतर रूप से खड़ा करना है। ओके थैंक यू सर। सर, थैंक्स ए लॉट टू ऑल ऑफ यू। आपको सर बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ ऑनलाइन जुड़ने के लिए। हालांकि आपने मुझे कॉल किया था, लेकिन मुझे लगा कहीं ना कहीं जो आप मुझसे कहने वाले हैं, या जो मुझसे आप कहना चाह रहे हैं, उसकी रिकॉर्डिंग की जरूरत पड़ेगी मुझे, कि कहीं और संस्थाओं तक ये मैसेज पहुंच सके। तो जो भी व्यूअर्स, जो भी संस्थाएं हमें देख रही हैं, तो मेरा उनसे निवेदन है कि अपने काम को सही तरीके से करने के लिए एफर्ट्स डालिए। लगातार हम अपने चैनल के माध्यम से प्रयास करते हैं कि आपको सही रास्ता दिखाएं। अगर आपको सही रास्ते पर चलना आ गया, तो फिर मंजिल आपके करीब है। थैंक यू सर। बिल्कुल। ओके जी, थैंक यू सर।